बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि हालिया हामिद मीर ने अफ़गान तालिबान पर एक इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ISI के चीफ से लड़ाई हुई और अफ़गान तालिबान ने धमकियां दी, जिस पर सुहेल शाहीन आए। उन्होंने आकर कहा कि हामिद मीर झूठ बोल रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब जब अशरफ गनी का पाकिस्तान ने केस पूरे का पूरा अमेरिका पर डाल दिया, इंडिया पर डाल दिया, और इवन के जो बाइडन ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि जब अशरफ गनी भाग गया है तो हम पराई जंग में क्यों कूदें, हम क्यों मदद करने के लिए जाएं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब हकीकत टीवी अब आपको वो इंटरव्यू का हिस्सा दिखाने जा रहा है। हामिद मीर साहब इंडियन मीडिया पे गए और जाकर कहते हैं कि गनी तो पाकिस्तान के मिलिट्री ने उसको बैक किया था, पाकिस्तान की मिलिट्री का यानी करिंदा था, इंडिया का भी था, लेकिन हमारी मिलिट्री का भी था। और फिर जो उसने वहाँ पर जाकर कहा कि अब अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान लड़ाई होने वाली है, हमले होने वाले हैं। ये असल में CIA का जो ग्रेटेस्ट प्लान होता है कि आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलानी है और उसके मुताबिक काम करना है। ये वो शख्स था जिसने कहा था मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान को। ये 2008 की बात है। वजीरिस्तान में अपना झंडा लहरा कर दिखाएं, वो इलाके पाकिस्तान के हाथ से कब के निकल चुके हैं, अब वो नहीं मिलने वाले। वो कह रहा था मैं चैलेंज करता हूँ। आज देख लें, अमेरिका गया, सारा वजीरिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर। अब ज़रा ये इंटरव्यू देखिए और उसके बाद इमरान खान की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस शख्स के खिलाफ एक्शन लेना है या किसी और की। ये कहते रहना फलाने ने किया, ये किया, एक्शन कौन लेगा, हुकूमत में कौन है। ये ज़रा सुनिएगा उसने इंटरव्यू में भारत में बैठकर क्या कहा। जो अशरफ गनी साहब हैं, ये जो भाग गए और अब इसका ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है अमेरिका, ना ही पाकिस्तान, ना ही कोई और। तो अशरफ गनी साहब के बारे में भी एक इम्प्रेशन ये है इंडिया में कि ये इंडिया के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन इंडियंस को ये पता होना चाहिए कि अशरफ गनी को 2014 में इंपोज अफगानिस्तान पे अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर किया था। और ये वो अशरफ गनी है जिसको 2014 में पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर में रावलपिंडी, जिसको हम GHQ कहते हैं, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। 2019 में ये दोबारा सदर बने, इमरान खान साहब ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो अब अगर वो भाग गए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की और अमेरिका की और इंडिया की और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है। क्योंकि अशरफ गनी वाज आल्सो अ स्टेक होल्डर। जो पिछले साल दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसमें अशरफ गनी भी एक स्टेक होल्डर थे, और अशरफ गनी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया, वो सीन से हट गए हैं। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि वो इररेलेवेंट नहीं हुए और पाकिस्तान को एक आने वाले वक्त में अशरफ गनी को भी इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं इसमें अगर बहुत सीधे शब्दों में आपसे समझना चाहूं, पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है तालिबान पर अभी इस वक्त जो तालिबान काबिज हुआ है काबुल पर, उस पर कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का? तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, और इस मर्तबा ये जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, इसमें ये बात आप याद रखें कि जो तालिबान की जो नेगोशिएटिंग टीम थी, उसके जो हेड थे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने 9 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारे हैं। 9 साल पाकिस्तान। तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है वो प्राइवेटली ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो मेरे आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ये है कि हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के कदम मजबूत होते जाएंगे, उनके कदम जमते जाएंगे, तो वैसे वैसे अफगानिस्तान के तालिबान पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम से कम होता जाएगा, जिस पर पे यहाँ पर काफ़ी परेशानी है। ये पाकिस्तान ने यकीनन तालिबान को इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल था कि जब तक तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान में तो वहाँ पर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, और जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। पाकिस्तान की सरकार जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 66 के करीब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप भी कायम किए थे। लेकिन अब जब तालिबान वापस आ गए हैं अफगानिस्तान में, तो अब तालिबान भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जेलों से निकाल के रहा कर रहे हैं जो पाकिस्तान में वांटेड है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होगा, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में भी रखना है। जी, और ये सब है। उसके बावजूद इमरान खान क्या कह रहे हैं ये वो सुनते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको सुनवाते हैं किस तरह से इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबानी राज की तुलना गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से की है। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। तो हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मेरा खान साहबा, अगर आप इंडियन चैनल पर ना होती तो मैं बड़ा करारा जवाब देता, लेकिन मसला ये है कि जब कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन चैनल पर कोई ऐसी बात करे जो पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के या किसी और पावरफुल आदमी के खिलाफ हो, तो फौरन कह दिया जाता है कि देखिए ये इंडियन चैनल पर बैठ के बात कर रहे थे। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट सुनवाई है, मैंने इस स्टेटमेंट का रेफरेंस आज अपना मेरा जो कॉलम वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है, मैंने उसमें इसका जिक्र किया है। लेकिन मैंने इमरान खान साहब को याद दिलाया है कि कुछ ही हफ्ते पहले जून 2021 में इमरान खान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा था, और उस कॉलम में उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा था कि अफगान तालिबान को अपनी मिलिट्री फोर्स के जरिए काबुल पर कब्जा नहीं करना चाहिए, और जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। तो कुछ हफ्ते पहले तक तो इमरान खान साहब जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिख रहे थे कि अफगान तालिबान को काबुल को ताकत के जोर पे टेक ओवर नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो मैं इंतहाई मुख्तात अल्फाज में केयरफुली सिर्फ ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान की एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी है। कुछ हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि तालिबान अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए काबुल पे कब्जा ना करें, अब वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें हैं। अगर आप इससे भी पीछे जाएं तो वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, जो इंग्लैंड से शाया हुई थी 2011-12 में, उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका तालिबान से निकल जाए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाए। और वो लिख रहे थे कि अमेरिका जो है वो एक इंपीरियलिस्ट पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, इसको निकालो यहां से। उस वक्त उन्होंने ये लिखा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर उन्होंने कहा तालिबान अमेरिका को कि फौरी तौर पे अफगानिस्तान से मत निकलो, अगर तुम फौरी तौर पे निकल गए तो सिविल वॉर हो जाएगी। अब जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो अब फिर से वो कह रहे हैं गुलामी की जंजीरें हैं। तो जिस तरह के बहुत से इस रीजन के कंट्रीज जो है उनकी पॉलिसी जो है वो कंफ्यूज्ड है अफगानिस्तान पे। तो इसी तरह मैं इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट सिचुएशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो मैं बस यही कहूंगा कि ये स्टेटमेंट अगर दुरुस्त है तो फिर उन्होंने जो कुछ हफ्ते पहले वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था फिर वो बिल्कुल गलत था। अब अमेरिका की तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर जो अफगानिस्तान में हुआ है उसका क्या असर पड़ने वाला है, और इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल ये खड़ी करने वाली है स्थिति? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ साहब, मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो पिछले दिनों अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ पर कोई अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं और दोहा पीस एग्रीमेंट जो है वो अगर इररेलेवेंट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो उनका कोई दौरा जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो बाइडन इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं करते, उसका पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाया गया कि शायद इमरान खान साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं जो बाइडन की टेलीफोन कॉल का। फिर उसको क्लैरिफाई किया इमरान खान साहब ने। तो अब जो सिचुएशन बन गई है अफगानिस्तान में, इसमें देखिए मेरा एक ख्याल है कि बहुत से लोग तालिबान पर अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, और मैं उन चंद लोगों में शामिल था जो 2-3 साल से ये कह रहे थे कि ये जो अफगान तालिबान हैं ये अल्टीमेटली पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, और अब वाकई वो बहुत से मामलात पर पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। लेकिन जो बात पहले मैं कह रहा था उसको उस वक्त भी बहुत कम लोग सुनते थे, अभी भी बहुत कम लोग सुनेंगे, क्योंकि आप भी और आपके बहुत से जो देखने वाले हैं वो यही समझेंगे कि तालिबान जो है वो दरअसल पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंसा हुआ है। एक तरफ सारी दुनिया जो है वो तालिबान जो भी अफगानिस्तान में गलत काम करेंगे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तो इस वक्त इम्तिहान
सिर्फ तालिबान का नहीं है, इम्तिहान पाकिस्तान का भी है और अमेरिका का भी है। क्योंकि जो अगर आप तालिबान का क्या और ज्यादा दखल हो सकता है पाकिस्तान में, क्या वो वहां पर परेशानी खड़ी कर सकते हैं मिलिट्री लेवल पर, क्या कुछ और तालिबान कर सकता है, क्या वो अपना दायरा यहां अफगानिस्तान से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो पाकिस्तानी तालिबान के एक लीडर है मुफ्ती नूर वली महसूद, उनकी कुछ अर्सा पहले एक किताब छपी थी अफगानिस्तान से, और वो अफगानिस्तान में ही छुपे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने CNN पर निक रॉबर्टसन को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं, इनको हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो अगर वो पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट को, जो कि अब हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो अगर पाकिस्तानी तालिबान ये कहते हैं कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनको अफगान तालिबान ने पनाह दी हुई है। तो इस पर मैंने भी लिखा है, इस पर और भी लोगों ने बात की है। तो जो मुफ्ती नूर वली महसूद के ही साथी हैं मौलवी फ़कीर मोहम्मद, जो कल काबुल की पुलचरखी जेल से फरार हुए हैं, और उनके साथ और भी लोग हैं। तो ये जैसे जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसे जैसे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के कदम मजबूत होंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस बढ़ेंगे। और अभी भी जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ पे टारगेट किलिंग भी हो रही है, और यहाँ तक कि कुछ सेटल्ड एरियाज में भी उनकी सपोर्ट में जल्द से जुलूस निकले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों की जो बड़ी अक्सरियत है वो तालिबान सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वो लाइक नहीं करते। पाकिस्तान में जो हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में हम एक खुशी का माहौल देख रहे हैं, सरकार में भी, आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में भी। क्या ये खुशी बहुत देर तक लास्ट करने वाली है? देखिए, पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में भी दो तरह के लोग हैं। तो पाकिस्तान में एक तरह के वो लोग हैं जो कि तालिबान की जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो रिलीजियस पार्टीज़ हैं जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेजॉरिटी में है कि जो इस सूरत हाल पे बड़ा उनका एक केयरफुल रवैया उन्होंने इख्तियार किया। आप देखिए, जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया जिसमें खुशी का इजहार हो। हाँ, अलबत्ता कुछ हुकूमत की मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, ऐसे ट्वीट्स किए जिससे ऐसे लग रहा था कि वो बड़े खुश हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कल हुआ क्या कि कल काबुल के करीब जो पुलचरखी जेल है, जब वो पुलचरखी जेल उन्होंने तोड़ी है तालिबान ने, तो उस जेल से जो लोग भागे हैं, जो लोग एस्केप कर गए, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर वांटेड हैं, जैसा कि उसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद भी शामिल थे। तो इसमें ज़्यादा मेरा ख्याल खुशी की बात नहीं है अक्सर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जो निज़ाम तालिबान अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं, जो सिस्टम वो वहाँ पे लाना चाहते हैं, वो सिस्टम जो है वो अक्सर पाकिस्तानी जो है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हामिद मीर साहब, लेकिन क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है कि फिलहाल जो पाकिस्तान में सरकार है, जो एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त आपका, जो आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो इससे खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता मिली है? वो जो कोशिश कर रहे थे बैकडोर के जरिए, जो समर्थन दे रहे थे तालिबान को, उसकी सफलता है ये, तो क्या वो उसे उस तरह से देख रहे हैं और उसे अपनी सफलता मान रहे हैं? देखिए सुमेरा खान साहबा, ये कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों में जब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी तो फिर आप लोग मुझसे कुछ और तरह के सवालात करेंगे। देखिए, अफगान तालिबान जो है ये सिर्फ अब एक जंगजू फोर्स नहीं है, एक फाइटिंग फोर्स नहीं है। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्लोमेसी की है, इन्होंने पूरी दुनिया को डिसीव किया है। जिस तरीके से इन्होंने 2-3 दिन में काबुल पर कब्जा किया है, तो ये जो दोहा एग्रीमेंट पिछले साल साइन किया था अमेरिका ने और अफगान तालिबान ने, तो वो दोहा एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, जिसके लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था पाकिस्तान ने। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।